दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन करके आप चौंक सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति 13 साल बाद लौट सकता है और वो जिसे उसके परिवार वालों ने गंगा में बहा दिया हो? लेकिन ये हकीकत में हुआ है और ये हकीकत में हुआ है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। बुलंदशहर जिले का एक औरंगाबाद तहसील है और उसी औरंगाबाद तहसील के अंतर्गत एक सूरजपुर टीकरी गांव आता है। सूरजपुर टीकरी गांव में यह चमत्कार हुआ। दरअसल 13 साल पहले जिस बेटे को परिवार वालों ने मरा समझ करके उसे गंगा में बहा दिया था, वो 13 साल बाद अपने परिवार वालों के पास लौट करके आ गया है। दरअसल हुआ यह था कि दीपू सैनी नाम का यह व्यक्ति है। दीपू सैनी को जब ये घर पर जो भूसा होता है, जो गाय को खिलाया जाता है, उस भूसे को निकाल रहा था, उसी दौरान भूसे की कोठरी में उसे जहरीले सांप ने काट लिया। उसकी जो माँ थी सुमन देवी, वो कई जगह उसको लेकर के जाती हैं इलाज के लिए, कई बाबाओं के पास, ओझा के पास, सपेरों के पास, लेकिन उसकी जान नहीं बचती है। और करीब 1 दिन इंतजार करने के बाद उसको गंगा में मृत बांध करके बहा दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है। और जो डॉक्टरों ने देखा उसे मृत भी घोषित कर दिया था। अब उसके बाद जब बहा दिया गया, उसके बाद परिवार वाले उसका क्रियाकर्म करते हैं और अपने घर पर चुपचाप, मतलब जो दुख होता है, वो गमों का पहाड़ होता है, वो उनके ऊपर टूट पड़ता है। और 13 साल बाद अचानक उन्हें एक सूचना मिलती है कि एक पलवल आश्रम में, जो सूरजपुर टीकरी पलवल आश्रम है, वहां पर एक लड़का है जो दीपू सैनी से मिलता जुलता है और रह रहा है। उसके कान में एक कुंडल था और उसी कुंडल के आधार पर किसी ने उसकी पहचान की। जब ये पता चला कि वो दीपू सैनी है, तो जो पलवल के आश्रम के जो बाबा थे, उन्होंने ये तय किया कि दीपू को उसके घर पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये जो कहानी निकल करके आई वो बड़ी दिलचस्प है और हैरान करने वाली है। दरअसल हुआ ये कि दीपू सैनी को जब गंगा नदी में बहा दिया गया, वो कुछ दूर बहते हुए जा रहा था, तभी वह उस पर कुछ जो सपेरे हैं, बाबा हैं, उनकी नजर पड़ती है, जो गंगा के किनारे बैठे हुए थे। और वो उसकी बॉडी को निकाल लेते हैं और निकाल करके जो भी उनके जांच पड़ताल का तरीका रहा हो वो करते हैं और फिर उसे कुछ जड़ी बूटी पिलाते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, और धीरे 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 वो बच्चा एक तरीके से जीवित हो जाता है। और वो उसे, जो पलवल, हरियाणा के पलवल जगह है, वहाँ बंगाली बाबा के आश्रम में उसे जगह मिलती है और वहीं पर वो रहने लगता है। वहाँ से कुछ दिन के लिए वो बंगाल जाता है। बंगाल से फिर वापस आकर के पलवल आश्रम में रहने लगता है। जब पलवल आश्रम में रहने लगता है, इसी दौरान उसे उसका कोई जानने वाला होता है जो उस पर नजर रख, मतलब उसको देखता है। और जब देखता है तो उसे लगता है कि ये दीपू सैनी है। और उसने जो कान में पहन रखा था, कुंडल टाइप का था, उससे उसकी पहचान की। और पहचान करने के बाद जो बंगाली बाबा आश्रम के महंत हैं, उनसे उस पर बात करता है और बताता है कि ये लड़का दीपू सैनी है, जो सूरजपुर टीकरी गांव का रहने वाला है, जो सुमन देवी और सुखपाल सैनी का बेटा है। पहले तो बाबा को इस पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो फिर अपने स्तर से पता करते हैं। और जब पता करते हैं किसी को भेज करके सुखपाल सैनी के घर पर, तब उन्हें जो व्यक्ति कह रहा होता है उसकी बात पर यकीन होता है। और इसके बाद
वो खुद बाबा उस जो दीपू सैनी होता है उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से हम मुलाकात कराएंगे। इस बात को लेकर के वो बड़ा बच्चा जो होता है वो खुश हो जाता है और ये 13 साल तब तक गुजर चुके होते हैं। खुश होता है और खुश होने के बाद जो बंगाली बाबा आश्रम के महंत हैं उनके लोग खुद दीपू को लेकर के सुखपाल सैनी और सुमन सैनी के पास आते हैं और इसी शनिवार को, यानी एक दिन पहले शनिवार को आते हैं और वहाँ पर जब माँ सुमन देवी उसको देखती हैं तो वो पहचान जाती हैं कि ये उन्हीं का बेटा है। लेकिन उन्हें लगा कि ये चमत्कार आखिर कैसे हो गया। तब बाबा ने ये पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से उनका बेटा दीपू सैनी जिंदा बचा। मतलब कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और वो कब किस रूप में आए ये पता नहीं चलता है। दीपू सैनी के मामले में तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि दीपू सैनी मतलब इस तरीके से आकर के बच गया, जबकि उसे परिवार वालों ने गंगा में बहा दिया था उस बच्चे को कि उसकी मौत हो चुकी है क्योंकि उसे सांप ने काटा था। लेकिन 13 साल बाद जब वो घर लौटा तो पूरा परिवार, क्या पूरा जो गांव है सूरजपुर टीकरी, उस गांव में लोग कह रहे हैं कि यह एक चमत्कार हुआ है। दूर दूर से लोग उस बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर ये बच्चा बचा कैसे, जिसे सांप ने काट लिया था और मर गया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।